हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट बाय रवि में आप सभी का स्वागत है। 50 क्वेश्चनों की सीरीज हमारी लगातार चल रही है, जो 1300 क्वेश्चन हम पूरे कर चुके हैं। आगे के क्वेश्चन हम आपको इसी तरह आगे की वीडियो में प्रोवाइड करवाते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, और जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वह हमारे साथ जुड़ सके। और 1500 क्वेश्चन बायोलॉजी के जो मैंने आपको करवाए हैं उनकी PDF आ चुकी है। जो बच्चा उसे ख़रीदना चाहता है तो प्लीज़ हमारे चैनल के साथ जुड़ें और टेलीग्राम पर मैसेज करें। जिस किसी ने भी वह 1500 क्वेश्चन की PDF ख़रीदना चाहता है तो वह मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करें, मैं आपको वहाँ पर उपलब्ध करवा दूँगा। और वो भी आपको सिर्फ 49 रुपये से स्टार्टिंग हो चुकी है। आइए आज के पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न द्रवों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। तो ध्वनि सबसे ज़्यादा किस में सर्वाधिक तीव्र गति, मतलब किस में सबसे तेज किस में चलती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टील में हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्टील में होता है। वैसे तो देखा जाए तो ठोस में होता है। सॉरी दोस्तों, हिचकियाँ आ रही है, माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। ठोसों में ज़्यादा होती है, तो इस हिसाब से इनमें ठोस कौन सा है, तो स्टील में सबसे अधिक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बादलों की बिजली की चमक के काफ़ी समय बाद बादलों में गर्जन सुनाई देती है। इसका क्या कारण है, तो इसका कारण है भिन्न भिन्न होता है। जो होती है प्रकाश की जो चाल होती है वह ध्वनि की चाल से बहुत अधिक होती है, इसलिए वह गर्जना करता है। जो प्रकाश की जो चाल है वह ध्वनि की चाल की बहुत अधिक होती है, इसलिए होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चाल अधिक होती है, चाल अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वायु में ध्वनि का वेग कितनी होती है, तो वायु में ध्वनि की वेग यानी ध्वनि की चाल कितनी होती है, तो 330 मीटर प्रति सेकंड। वैसे तो 332 होती है, तो इसमें 330 दिया हुआ है, तो 332 के आसपास वाला करेंगे तो 330 होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ध्वनि तरंगे सर्वाधिक तीव्र गति से चलती है, तो किस में चलती है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठोसों में चलती है, ठोसों में सर्वाधिक चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में क्या होता है, तो भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है। ठोस में सबसे अधिक होता है, तो भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होता है, परंतु ठोस में सबसे अधिक होता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर तापमान पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होती है,
तो ध्वनि की गति सर्वाधिक किस में होगी? तो ठोस में होती है, तो ठोस होगा लोहा। लोहा इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इनमें से कौन सा कथन है वह सही नहीं है? तो वह है आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में जो ध्वनि का वेग है वह कम हो जाता है। तो यह सही नहीं है, कम नहीं होता है, ध्वनि का जो वेग है वह कम हो जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है कि यह कथन सही नहीं है। इसका राइट आंसर ऐसे है कि यह कथन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायु में ध्वनि का वेग, वायु में जो है वह ध्वनि का वेग क्या होता है? तापमान के घटने से घटता है। तापमान के घटने से घटता है, तापमान का जो वेग है वह घटने से घटता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराध्वनिक विमान उड़ते हैं। पराध्वनिक जो विमान है वह उड़ते हैं, तो कैसे उड़ते हैं? तो मेघ संख्या भी होती है और उनसे भी उड़ते हैं। पराध्वनिक संख्या होती हैं, वह पराध्वनिक विमान जो उड़ते हैं वह ध्वनि की चाल से अधिक चाल से उड़ते हैं, ध्वनि की चाल से अधिक चाल पर उड़ते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्वनि की चाल से अधिक चाल से, ध्वनि की चाल से अधिक चाल से चलती है। वस्तु का जो वेग है, वस्तु के वेग तथा उसी के माध्यम से उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अनुपात को क्या कहते हैं? तो उनके वेग के अनुपात को क्या कहते हैं? तो मैक संख्या कहते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैक अंकों का प्रयोग वेग के माध्यम में किया जाता है। तो किस में किया जाता है? तो वायुयान में किया जाता है। वायुयान के संबंध में किया जाता है। तो वायुयान के, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। तो किस में मापा जाता है? ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण किस में मापा जाता है? तो डेसिबल में मापा जाता है। डेसिबल इसका राइट आंसर हो जाएगा, डेसिबल में मापा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण बातचीत में ध्वनि की तीव्रता होती है। तो साधारण बातचीत में ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है? तो साधारण बातचीत में 30 से 40 डेसिबल होती है, 30 से 40 डेसिबल होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्वनि की वह विशेषता जो एक मादा ध्वनि को नर ध्वनि से भिन्न करती है तो क्या कहलाती है? तो वह क्या कहलाती है? तो वह तारतव कहलाती है, वह तारतव कहलाती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? तो किसके कारण होती है? तारतव यानी पिच हो जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर
हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉरी दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा, हिचकियों की वजह से मुझे बोलने में थोड़ी तकलीफ़ हो रही है, फिर भी मैं आपको ये प्रश्न करवाऊँगा, आपकी क्लास मिस नहीं होने दूँगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज़ अधिक तीक्ष्ण होती है क्योंकि महिलाओं की आवाज़ का क्या होता है, तारतव अधिक होता है। तारतव अधिक होता है, तारतव अधिक होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्त्रियों की जो आवाज़ है पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है क्योंकि स्त्रियों की आवाज़ कैसी होती है, इनकी आवाज़ की आवृत्ति है वह अधिक होती है, आवृत्ति अधिक होती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आवृत्ति अधिक होती है, आवृत्ति अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि सितार या बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए और उनसे उत्पन्न ध्वनि के भेद निम्नलिखित में अंतर का कारण किया जा सकता है, तो किसके कारण किया जा सकता है, केवल ध्वनि गुणता। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल ध्वनि गुणता। केवल ध्वनि गुणता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित होता है, तो किसके कारण होता है, ध्रुवण के कारण होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्रुवण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्वनि तीव्रता डेसिबल की वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता, तो वह क्या होती है, 95 डेसिबल। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 95 डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है, तो किसके द्वारा होता है, तो हवाई जहाज की उड़ान भरना। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी आवाज़ बढ़ती है जबकि दूर जाने वाली रेल के लिए यह घटती है, यह घटना का उदाहरण है तो डॉपलर प्रभाव। साधारण भाषा में डॉपलर प्रभाव को गुंजन भी कहा जाता है। साधारण भाषा में हम गुंजन कह सकते हैं। एक आवाज़ का डबल बार सुनना या ट्रिपल बार सुनना डॉपलर प्रभाव कहलाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता क्योंकि चंद्रमा पर है, वहाँ पर कोई वायुमंडलीय या कोई गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव नहीं होता, तो सुन नहीं सकता। वह किसके माध्यम से नहीं सुन सकता, ध्वनि प्रचारित करने का माध्यम नहीं होता। तो जो ध्वनि प्रचारित करने का जो माध्यम है वह नहीं होता। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी प्रक्रिया प्रकाश व ध्वनि दोनों घटित नहीं होती, तो ध्रुवण इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप रखते हैं क्यों रखते हैं? क्योंकि उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित होती है। तो उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा है सिर्फ एक ही दिशा में इंगित होती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेसिबल की इकाई का प्रयोग किया जाता है। डेसिबल की इकाई का प्रयोग किया जाता है किस में किया जाता है? ध्वनि की तीव्रता के लिए। ध्वनि की तीव्रता के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिध्वनि का कारण है। प्रतिध्वनि का क्या कारण है? प्रतिध्वनि का कारण है ध्वनि का परावर्तन। ध्वनि का परावर्तन। ध्वनि का परावर्तन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल ध्वनि स्रोत के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो न्यूनतम दूरी 17 मीटर होती है। आँखों की अगर बात की तो वह 25 सेमी होती है और सुनने की क्षमता 17 मीटर होती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रडार की कार्यप्रणाली के निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? रेडियो तरंगों का परावर्तन। रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल आवाज़ प्रतिध्वनि के समतल क्या होना चाहिए? तो 1/10 से 1/10 सेकंड से अधिक। सेकंड से अधिक। सेकंड से अधिक होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक अच्छे ऑडिटोरियम की दीवारें, छत व फर्श रेशेदार पदार्थ के कालीन, ग्लास फाइबर आदि से ढके रहते हैं। इसका क्या उद्देश्य होता है? तो इसका क्या उद्देश्य होता है कि ध्वनि का अवशोषण करके प्रतिध्वनि को रोकना होता है। अवशोषण करके प्रतिध्वनि को रोकना है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? तो 1/10 सेकंड तक रहता है। 1/10 सेकंड। 1/10 सेकंड तक रहता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है? तो परावर्तन के कारण। परावर्तन के कारण करती है। परावर्तन के कारण करती है। तो इस परावर्तन ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तन से कितनी दूरी पर खड़ा होना चाहिए? तो 17 मीटर होना चाहिए। और कितने फीट की दूरी पर होती है? तो 56 फीट। 56 फीट की दूरी होनी चाहिए। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? स्टेथोस्कोप है किसके? परावर्तन के। परावर्तन ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिध्वनि तरंगों में किसके कारण उत्पन्न होती है? तो परावर्तन के कारण। ये भी परावर्तन के कारण होती है। परावर्तन के कारण होती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
सोनार अधिकांशतः प्रयोग किया जाता है, तो सोनार अधिकांशतः कहाँ प्रयोग किया जाता है, तो नौ संचालकों द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, नौ संचालकों द्वारा, नौ संचालकों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुरणन काल व होल आयतन के बीच का संबंध का प्रतिपादन किया था, किसने किया था, तो सबीन ने किया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेड होल का अनुसरण का काल कितना होता है, अनुसरण काल कितना होता है, अनुरणन काल कितना होता है, तो 0 सेकंड होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 0 सेकंड, 0 सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब सेना पुल को पार करती है तो सैनिकों के कदम से कदम मिलाकर न चलने का निर्देश दिया जाता है, क्योंकि पैरों से जो उत्पन्न ध्वनि होती है अनुनाद के कारण पुल टूटने का खतरा रहता है, इसलिए नहीं, कदम से कदम मिलाकर नहीं चलने का निर्देश दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम रेडियो की गुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों का कार्यक्रम सुनते हैं, यह संभव है, यह किसके कारण संभव है, तो अनुनाद के कारण, यह अनुनाद के कारण संभव है, अनुनाद के कारण। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा जाता है कि जब तानसेन गाता था तो खिड़की या कांच के गिलास के टुकड़े हो जाते थे, यदि संभव भी हो तो वह ध्वनि के किस गुण का कारण होता है, तो वह किस गुण का कारण होता है, तो वह अनुनाद के कारण होता है, अनुनाद। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुनाद के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरती है वैसे वैसे हमें विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है, यह किसका कारण है, तो यह भी अनुनाद का कारण होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुनाद इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है, तो अनुनाद इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब किसी स्थान को 2 लाउडस्पीकर के साथ बजाते हैं तो किसी स्थान पर विशेष बैठे श्रोता को उनकी ध्वनि नहीं सुनाई देती, इसका क्या कारण है, इसका कारण होता है व्यतिकरण, इसका होता है व्यतिकरण। अब ये व्यतिकरण क्या होता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर देखिए, व्यतिकरण का उदाहरण देखिए, व्यतिकरण होता है कि जब समान आवर्ती और लगभग समान आयाम की जो 2 प्रकार की तरंगें होती हैं वह किसी माध्यम में भी एक साथ एक ही दिशा में गमन करती हैं, तो एक ही दिशा में यात्रा करती है, तो वह व्यतिकरण कहलाता है। व्यतिकरण का सिद्धांत भी यही कहता है कि जब समान आवर्ती और लगभग समान आयाम की जो प्रकाश तरंगें होती हैं तो वे किसी माध्यम में एक साथ एक ही दिशा में यात्रा करती हैं या गमन करती हैं, तो यही व्यतिकरण होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, व्यतिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन,
ध्वनि का, किसी ध्वनि का स्रोत उसकी आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? उसके उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? डॉपलर प्रभाव कहते हैं। डॉपलर प्रभाव। डॉपलर प्रभाव वही होता है जो ध्वनि में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। जैसे एक बार तेज़ ध्वनि सुनाई देती है तो दूसरी बार कम आवाज़ में वही दोबारा रिपीट होता है, यही डॉपलर प्रभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डॉपलर प्रभाव संबंधित है। तो डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? तो वही है ध्वनि से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी आवृत्ति तीक्ष्णता बढ़ती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? तो यह किस घटना के कारण होता है? तो यह भी डॉपलर प्रभाव के कारण होती है। सॉरी दोस्तों, हिचकियों के कारण आज की वीडियो में कुछ दिक्कत हो रही है, तो फिर भी मैं आपको यह क्लास पूरी करवाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि आर्द्र वायु में क्या होता है? तो शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है। जो शुष्क वायु की तुलना में जो घनत्व है वह कम होता है, शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न कथनों में से कौन सा सही है? ध्वनि का वेग, इनमें से कौन सा कथन सही है जो ध्वनि का वेग क्या होता है? ठोसों में अधिकतम और गैसों में न्यूनतम होता है। ठोसों में अधिकतम और द्रवों में गैसों में न्यूनतम होता है। ठोसों में तो अधिकतम होता है और गैसों में न्यूनतम होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठोसों में अधिकतम और गैसों में न्यूनतम होता है। ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा किस में होती है? तो ठोसों में, और सबसे कम किस में होती है? तो यह गैसों में होती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और हिचकी के कारण थोड़ा कुछ प्रॉब्लम आई है तो उसके लिए मैं आपको क्षमा प्रार्थी हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा ज्ञान देने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। अगर फिर भी कोई कमी रहती है तो मैं क्षमा का प्रार्थी हूँ। दोस्तों जिस किसी ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और 1500 क्वेश्चन की PDF जो बच्चा ख़रीदना चाहता है तो वह प्लीज़ हमारे चैनल जो टेलीग्राम चैनल है उनसे जुड़ें और वहाँ पर हमें मैसेज करें, तो मैं आपको व्हाट्सएप पर वह PDF आपको उपलब्ध करवा दूँगा। वह भी 49 रुपये में, 49 रुपये में मैं आपको वह PDF 1500 क्वेश्चन की PDF आपको उपलब्ध करवा दूँगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।